स्टूडेंट्स, हम क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज के क्वेश्चंस तैयार करेंगे। आई होप कि आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से देख लिया होगा और अब उसी पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ। मैं होप करूँगा कि आप मेरे आंसर बताने के पहले इन आंसर्स में से अपने आंसर दे दें। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम इस समय में MCQs की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे आंसर बताने से पहले आप आंसर बताएंगे, ऐसा मैं होप करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु कैन बी अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। बताइए कौन ग्राम सभा का मेंबर हो सकता है। पहला ऑप्शन है एनीवन हु इज़ 18 ईयर्स ओल्ड और अबव 18, एनीवन हु इज़ 16 ईयर ओल्ड, anyone who is 15 year old, anyone who is 21 year old. So which is the answer? The answer is A, anyone who is 18 years old or above 18. जो भी व्यक्ति 18 या 18 साल से ऊपर का है वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वार्ड्स इन अ विलेज। वार्ड्स का क्या मतलब होता है? तो there are 4 options: smaller areas, bigger areas, whole village और पंच। तो वार्ड का मतलब होता है पूरे गांव को क्या है छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लिया जाता है ताकि उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको जो है वहाँ का एक व्यक्ति, अभी हम उसका नाम बताएंगे, तो वो जो है उसको सॉल्व करवाए। तो वो जो एरियाज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, बताइए आंसर। वो है ए, स्मॉलर एरियाज। ओके, तो वार्ड्स का मतलब है स्मॉलर एरियाज। फिर है ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव, और हर वार्ड से क्या होता है एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, हु इज़ नोन एज। बताइए क्या कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव को, क्या पढ़ा आपने, उसको कहा जाता है पंच। ओके, सो द ठीक है, द नेम ऑफ द पर्सन इज पंच विच इज चोजन बाय द पीपल ड्यूरिंग इलेक्शन। फिर है सरपंच कैसे इलेक्ट किया जाता है, द सरपंच इज इलेक्टेड बाय, बताइए, ऑल मेंबर ऑफ ग्राम सभा, ओनली इलेक्टेड पंच, ओनली बाय विलेजर्स, ओनली बाय चिल्ड्रन। सो विच इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑल मेंबर ऑफ ग्राम सभा। सभी ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो चुनते हैं सरपंच को। फिर है ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर, ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो कितने साल के लिए होता है? तो वो होता है, बताइए, 5 ईयर्स के लिए। सो द राइट ऑप्शन इज सी, ब्लैंक फॉर्म द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कौन फॉर्म करता है, किसको कहेंगे हम पूरी ग्राम पंचायत? तो इसका आंसर होगा, द आंसर इज द वार्ड पंच एंड द सरपंच, ये सब मिल करके ग्राम पंचायत को फॉर्म करते हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो कौन होता है वो जो ग्राम सभा की जो मीटिंग्स है उनको बुलाता है और रिकॉर्ड रखता है उनकी प्रोसीडिंग्स, मतलब कार्यवाही की? तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज डी, सेक्रेटरी। ओके, फिर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPL। BPL कार्ड आपने सुना होगा नाम। सो व्हाट डू यू मीन बाय BPL? So 4 options are there. The right answer is below the poverty line, B. Okay. Next question है, which problem is very acute in हरदास विलेज। हरदास विलेज में कौन सी प्रॉब्लम बहुत एक्यूट थी, क्या पढ़ा आपने उस लेसन में? आंसर इज बी, वाटर प्रॉब्लम। Which of these solutions seem to be permanent solution for water problem of हरदास विलेज according to you? वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने कई सारे सजेशंस दिए थे और उनमें से सबसे अच्छा सजेशन आपके हिसाब से कौन सा था? वेल को डिग करना चाहिए, हैंडपम्प्स को सही कराना चाहिए, वाटर शेड डेवलपमेंट करना चाहिए, या रेन? तो रेन तो हम करा नहीं सकते और रेन के भरोसे नहीं बैठ सकते थे वहाँ हरदास विलेज में।
तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका सब लोगों ने बताया था वाटरशेड डेवलपमेंट. ओके, द आंसर इज वाटरशेड डेवलपमेंट. Whose name do villagers want to add in BPL list of the village होना था. तो किसका नाम जुड़वाना चाहते थे बताइए, आपने पढ़ा होगा. और किसका हटवाना चाहते थे, दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए. तो वो अमीर चंद का नाम हटवाना चाहते थे क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़मीन थी और उसका नाम BPL लिस्ट में था. और ओम प्रकाश का नाम जुड़वाना चाहते थे क्योंकि वो एक लैंडलेस मजदूर था जिसके पास लैंड नहीं था. सो ओम प्रकाश वाज अ लैंडलेस labor and all villagers want to add the name of Om Prakash in the BPL list. In BPL list, which of these plays an important role in keeping an eye on in the elected representative and in making them responsible to the person who elected them? अब गांव के लोग जो मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं, उनके ऊपर उनके कामों पर कौन नज़र रखता है, कौन देखता है कि वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं. तो द आंसर इज़ ग्राम सभा. ग्राम सभा के सभी लोग मिलकर के मीटिंग करते हैं और पंचायत को बताते हैं कि वो क्या सही और क्या गलत कर रही है. फिर हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पंचायत आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम. हमारे यहाँ के पंचायती राज सिस्टम में कितने तरह के लेवल हैं. तो आंसर है हमारे यहाँ 3 तरह के लेवल हैं, 3. सो द आंसर इज़ 14 का C 3. विच ऑफ दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट ईयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम का पहला टीयर या पहला जो चरण है वो कौन सा कहलाता है. सबसे पहला टीयर जो होता है वो कहलाता है ग्राम पंचायत. ओके, तो आई होप कि आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर लेंगे एंड यू विल बी रेडी फॉर द टेस्ट. थैंक यू वेरी मच.